नमः संस्कृत मित्राणि। आज की इस क्लास में हम प्रत्याहारों का अध्ययन करेंगे। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि प्रत्याहार जब बनाते हैं तो संस्कृत में अध्याहार का उपयोग होता है, अर्थात कम शब्दों को लिख करके अधिक समझना, ये अध्याहार का सिस्टम होता है। तो इस क्लास में मैंने आपको, यानी इसके पहले 2 क्लास को पहले मैंने आपको चतुर्दश महेश्वर सूत्र पढ़ाए थे और लगातार उन महेश्वर सूत्रों का प्रयोग हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। लगातार हम इन 14 महेश्वर सूत्रों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। मैंने बताया था कि यह महेश्वर सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना या इन महेश्वर सूत्रों के बिना संधि समास कार्य प्रत्याहार बनाना ये क्या नामुमकिन नहीं आता है। इसलिए इन प्रत्याहार को बनाने के लिए हमें महेश्वर सूत्रों की आवश्यकता है और यह संधि समास आदि कार्य करने के लिए महेश्वर सूत्रों को जिस क्रम में रखे गए हैं, जिस क्रम में महाराज या महर्षि पाणिनि ने लिख दिया है, उसको उसी क्रम में याद करना है। अगर इन सूत्रों का क्रम आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमारे जो प्रत्याहार बनेंगे या प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वह गलत हो जाएंगे। इसलिए क्या है, इन महेश्वर सूत्रों को क्रम से याद करना आवश्यक है। अगर क्रम गड़बड़ हो गया समझिए कि महेश्वर सूत्र में प्रत्याहार आपके गलत हो जाएंगे और संधि समास आदि जो कार्य करेंगे वो भी हमारे गलत हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए प्रत्याहारों का, चूंकि आज क्लास है इसलिए आज हम प्रत्याहारों पर अधिक फोकस करेंगे। तो देखिए आपके सामने क्लास में मैंने क्या लिखा है, प्रत्याहार संज्ञा, यानी आज हम प्रत्याहारों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम प्रत्याहारों का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए मैंने सर्वप्रथम पहली लाइन में क्या दिखाया है, जो प्रत्याहार शब्द है उसका प्रकृति प्रत्यय, यानी प्रत्याहार जो शब्द है वह किस प्रकार से बना हुआ है। तो देखिए प्रत्याहार शब्द में क्या है, प्रति उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, ह्रे धातु है, घय प्रत्यय है, शब्द बना प्रत्याहार और इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। और संक्षेपीकरण का मतलब आप लोग जानते हैं, किसी शब्द को संक्षेप में लिख देना, किन्हीं वाक्यों को संक्षेप में लिख देना, उन्हें हम संक्षेपीकरण कहते हैं। और अब देखिए आपके सामने क्या है, परिभाषा है किसके, प्रत्याहार की परिभाषा। देखिए क्या है संस्कृत में, प्रत्याह्यन्ते सच्छेयन्ते वर्णा यत्र सा प्रत्याहारा। अर्थात क्या कह रहा है, पहली परिभाषा में कह दिया क्या करना है, सच्छेयन्ते संक्षेपीकरण करना है। किनका, आपके चतुर्दश महेश्वर सूत्र में जो वर्ण है आए हैं उन महेश्वर सूत्रों के जो वर्ण है उन वर्णों को हमें संक्षेपीकरण करना है। और क्या कह रहा है कि सच्छेयन्ते वर्णा, यानी क्या है, वर्णों का संक्षेपीकरण। और कहा यत्र माने यहाँ, जहां कहा महेश्वर सूत्रों में, सा माने वही जो वर्ण प्रयुक्त है उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्याहार कहेंगे। यानी परिभाषा के अनुसार प्रत्याहार वह सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम वर्णों का संक्षेपीकरण कर दे तो हम उसे प्रत्याहार का नाम दे सकते हैं या प्रत्याहार का नाम देते हैं। फिर देखिए प्रत्याह्यन्ते सच्छेयन्ते वर्णा यत्र सा प्रत्याहार, अर्थात जहां पर प्रत्याहार वह क्रिया है जहां पर वर्णों की संक्षेपीकरण किए जाए और जहां कहां पर महेश्वर सूत्र आदि कार्यों में। और जब हम प्रत्याहार इन वर्णों का संक्षेपीकरण कर देंगे प्रत्याहार बनाते समय तो हम उस क्रिया को प्रत्याहार नाम देंगे या देते हैं।
उसके अब देखिए, ये तो मैंने परिभाषा बताई कि परिभाषा बताए कि प्रत्याहार किसे कहेंगे या प्रत्याहार किस प्रकार से बनाते हैं, परिभाषा है। अब देखिए एक सूत्र लिखा हुआ है, आदिरतेन सहेता, आदिरतेन सहेता। ये सूत्र कैसा है? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम। अर्थात पहले वाली जो परिभाषा बताई थी वह बताया कि प्रत्याहार क्या होता है। अब ये बता रहा है ये सूत्र परिभाषा में सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है? ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम, अर्थात इसी सूत्र की सहायता से हम प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे। अर्थात प्रत्याहारों को बनाने की यह क्रिया बताएगा कि प्रत्याहार हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए सूत्र को देखिए फिर से, कह रहा आदिरतेन सहेता। इसको तोड़िए सूत्र को, कह रहा आदि, आदि माने प्रारंभ, और अंतेन माने अंत, और सहेता माने साथ साथ यानी मध्य के बीच के वर्ण। यानी महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त आदि वर्ण, उसके बाद और अंत वाले वर्ण का सभी का बोध कराएगा, सिवाय इति संज्ञक वर्णों को छोड़ करके। पिछली कक्षा में बताया था इति संज्ञक वर्ण कौन है या किसे कहेंगे, तो महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त अंतिम वर्ण क्या है? प्रत्येक महेश्वर सूत्र में प्रयुक्त अंतिम वर्ण इति संज्ञक कहलाएगा। अर्थात इन वर्णों का हम प्रयोग संधि समास आदि कार्यों में अथवा प्रत्याहारों को बनाने में नहीं करेंगे। फिर देखिए, कह रहे आदिरतेन सहेता, कह रहे महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त आदि वर्ण और अंत वाले वर्ण सभी वर्णों का बोध कराएगा, सिवाय इति संज्ञक वर्णों को छोड़ करके। तो देखिए फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण देते हैं, जैसे आपको अण प्रत्याहार बनाना है या अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण परिगणित होते हैं या अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब सूत्र को देखिए, या सूत्र को देखिए क्या कह रहा है? आदिरतेन सहेता। आदि प्रत्याहार में प्रयुक्त आदि वर्ण और अंत वाले वर्ण, ठीक है, को छोड़ करके सभी मध्य वाले सभी वर्णों का बोध कराएगा। यानी सभी वर्णों को हम लिख देंगे तो हम पाएंगे कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे हैं? आ ई उ 3 वर्ण आ रहे हैं। फिर से देखिए कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे प्रत्याहार। कह रहा है कि आदिरतेन सहेता, महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त आदि वर्ण, यानी यहां से लेंगे कौन सा, जैसे हमको बनाना है अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त आदि वर्ण। तो आप देखिए महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त आदि वर्ण कौन सा है? हर्ष आ है। उसके बाद देखिए महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त अंतिम वर्ण कौन कौन सा है? अड़ा है। तो यहाँ देखिए ऋड़ा ये आ गया। तो कह रहा है कि अब इनके मध्य में आदि से लेकर के अंत तक जितने वर्ण है सबका बोध कराया, लेकिन सिवाय इति संज्ञक वर्णों को छोड़ करके। अर्थात एषाम अन्त्या इतः सूत्र यही कहा था जब मैंने चतुर्दश महसूत्र पढ़ाए थे कि एषाम अन्त्य सूत्र कह रहा है कि महेश्वर सूत्रों प्रयुक्त अंतिम वर्ण इति संज्ञक होता है। यदि संधि समास या प्रत्याहार बनाने में इन वर्णों का इस्तेमाल या प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये कमजोर हैं, किसी काम करने के योग्य नहीं है, केवल ये अपना संख्या बोध करा रहे हैं। फिर देखिए इसे अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? बताया कि पहला वर्ण लेंगे आ, कहां से लेंगे? महेश्वर सूत्र से। उसके बाद अंतिम वर्ण लेंगे क्या? अण। अण मैंने ले लिया। अब अण, क्योंकि अण में क्या लगा? क्योंकि ऋणा में क्या लगा है? हंस लगा हुआ है, इसलिए हम हलंत वाले वर्णों को छोड़ करके से जितने वर्ण आएंगे उन सभी वर्णों को हम लिख लेंगे। तो हमारा महेश्वर सूत्र में जितने वर्ण आएंगे वो संख्या आपकी निकल कर सामने आ रही थी 3। यानी मैंने आ लिया, उसके बाद ऋणा को देखा,
अड़ा यहाँ आया, उसके बाद देखा इन अड़ा को मैंने छोड़ दिया, बाकी सभी मध्यों के मध्य वाले वर्ण को लिख लिया। देखिए कौन कौन से वर्ण लिखा मैंने, आ, हर्ष आ, ई और उ, यानी अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आपके आए। उसी प्रकार से जैसे हमें बनाना है अक प्रत्याहार। अब कह रहा है कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो मैं बताया कि आ से लेकर का तक, और कहां पर, महर्षि सूत्रों में। मैंने इसीलिए महर्षि सूत्र आपके इसी प्रकार से लिखे, मिटाया नहीं, क्योंकि इनका काम काफी दूर तक पड़ेगा। यानी महर्षि सूत्र प्रयुक्त आ से लेकर के का तक के सभी वर्ण लिख लेंगे, सिवाय इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके। तो देखिए आ, हर्ष आ कहां पर है, हर्ष हमारा ये है। उसके बाद क्या कहेगा का, तो हमारा का कहां पर है, ये देखिए का यहाँ पर आ गया। यानी जो कितने सूत्र काम कर रहे हैं आपके, 2 सूत्र काम कर रहे हैं, यानी आयुड़ भी काम कर रहा है और वृद्धि भी काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, आ से लेकर के ठीक है का तक के वर्णों को लिख लेंगे, सिवाय इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके, यानी ऋड़ा और का इनको छोड़ देंगे। शेष जितने वर्ण आएंगे हम उन वर्णों को आपको यहाँ लिख देना है। जैसे क्या आया, देखिए यहाँ पर आ लेना है, ये आ है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद ई है तो हमने हर से ई लिख दिया। उसके बाद ऊ है तो हमने ऊ लिख दिया। अब चूंकि क्या है, ऋड़ा क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। फिर आगे ले लेंगे री, तो री हमने यहाँ लिख दिया। फिर री आ गया, फिर री हमने लिखा। उसमें का देखिए का क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, इसलिए हम इस वर्ण को नहीं लेंगे। अब देखिए मध्य में कितने वर्ण आ रहे हैं, तो अक प्रत्याहार में 1 2 3 4 5, यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आ रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए अज प्रत्याहार आता है। अब अज क्या है, हमने बताया था अज माने होता है स्वर, तो समान सी बात है, आप लोग को दिमाग में आ जाना चाहिए अज माने स्वर। कल की हमने क्लास में बताया था, 2 क्लास पहले, कि अज माने स्वर, और संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 9। तो देखिए स्वरों की संख्या कितनी होगी, 9। आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। या आपको जैसे याद नहीं है तो आप देख लीजिए कैसे बनाना है, कि आ से लेकर के चा तक के सभी वर्णों को लिख लेंगे, सिवाय इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके। और वह वर्ण कहां से लेंगे हम, महर्षि सूत्रों से, यानी आ से लेकर के चा तक, ठीक है। यानी आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, इन वर्णों को लिख देंगे, बाकी इत संज्ञक वर्णों को हम छोड़ देंगे। तो देखिए हमने लिखा है, आ लिखा है, ई लिखा है, उ लिखा है, री लिखा है, ली लिखा है, ए लिखा है, ओ ऐ और औ का प्रयोग हमने किया है। यानी अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, 9 वर्ण आएंगे। या कह सकते हैं कि अच कौन कौन से होते हैं, तो अच 9 होते हैं। अब देखिए आपको बनाना है एन प्रत्याहार। क्या बनाना है, एन प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखिए हम क्या लेंगे, ए से लेकर अंगा तक, यानी ए से लेकर के अंगा तक के जो मध्य में जो वर्ण होंगे उनको सभी को लिख देंगे। क्योंकि अंगा में क्या है, हलंत लगा हुआ है और ये इत संज्ञक है, इसलिए हम अंगा को हम छोड़ देंगे। शेष 2 बचे हुए ए और ओ वर्णों को हम यहाँ लिख दिया। हम देखिए ए और हमारे ओ 2 वर्ण आ गए। यानी एक प्रत्याहार में, एक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, एक प्रत्याहार में 2 वर्ण हैं। कौन कौन से, ए है और ओ है, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे प्रक्रिया कर सकते हैं, एच से पूछ सकता है कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। याद नहीं है आपको, महर्षि सूत्र से याद कर लीजिए। एच प्रत्याहार में देखिए ए से लेकर चा तक, मैंने बताया था अंतिम वर्ण इत संज्ञक है, इसलिए इत संज्ञक वर्णों को हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिख लेंगे, ओ ऐ और औ लिखेंगे। देखिए ए हो गया, ओ हो गया, ऐ हो गया और औ हो गया। यानी एज प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, 4 वर्ण आएंगे। उसी प्रकार से अगर आपको आगे बनाना है, जैसे झस प्रत्याहार, तो झा से लेकर शा तक जितने वर्ण आएंगे सभी को लिख लेंगे, सिवाय इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके। अब देखिए झा कहां पर है, 8वें महर्षि सूत्रों में कहां पर है, 8वें नंबर पर है। यानी झा से लेकर के शा तक के सभी वर्ण लिख लेंगे, सिवाय इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर। तो देखिए कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं झस प्रत्याहार में, झा आया होगा, भा आया होगा,
ठीक है, घा आया होगा, ढा आया होगा और धा आया होगा। यानी क्या प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, देखिए प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है कि नहीं, देखिए क्या है, घा, का खा गा घा, घा का चौथा वर्ण है। उसके बाद चा छा जा और झा, चौथा वर्ण झा है। यानी क्या है, प्रत्याहार वर्गों के चौथे वर्ण आएंगे। यानी जो आपके मैंने स्पर्श व्यंजन जो बताए हैं, उन स्पर्श व्यंजनों में क्या झस प्रत्याहार के अंतर्गत चौथा वर्ण आएगा। या आप इसको इतना डीपली मत पढ़िए, बस इतना भी, झस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, झस प्रत्याहार में 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं, नहीं कितने वर्ण हैं, देखिए कितने वर्ण, ये नहीं याद करना है, कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, झा आ रहा है, भा आ रहा है, घा ढा और धा, यानी 5 वर्ण आ रहे हैं। ये तो लिखा है प्रत्याहार वर्गों के चौथे वर्ण, यानी स्पर्श व्यंजन, या आप जो का खा गा घा अंगा पढ़ते हैं, वो उन्हीं जो एक वर्ग, दो वर्ग, तीन, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग है, उन्हीं वर्गों में प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण यहाँ पर आया। तो ये लिखा हुआ प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। अब देखिए आपको जस प्रत्याहार बनाना है, देखिए जस प्रत्याहार बनाना है तो जा से लेकर सा तक, महर्षि सूत्रों में देखिए जा से लेकर सा कहां पर है आपका, जस ये है, ठीक है, जा से लेकर सा तक। जा लिखेंगे तो मैंने जा लिख दिया, फिर बा लिखेंगे, गा लिखेंगे, डा लिखेंगे, दा लिखेंगे, हमने लिख दिया जा, कहा जा, ब, गा, ड। उसके बाद क्या लिखा हमने, जस। कुछ गलती हुई क्या इसमें, सही है, यहां तक कौन सा जस है ना, जस यहां तक लेंगे, ठीक है। जा, ब, गा, ड, दा, श, सा को नहीं लिखेंगे क्योंकि अंतिम वर्ण क्या है, इस संज्ञक है। अब देखिए यहाँ पर तो कौन कौन से वर्ण है आ रहे हैं, कह रहे प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण, यानी जो आप का खा गा घा अंगा पढ़ते हैं उसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। अब देखिए जा, अब देखिए पहले जा, देखिए चा वाली लाइन में क्या है, जा तीसरा वर्ण है, पा वाली लाइन में क्या है आपका तीसरा वर्ण है, और का वाली लाइन में तीसरा वर्ण का आता है, डा टा वाली लाइन में तीसरा वर्ण डा आता है, और ढा ता वाली लाइन में आपका ढा आता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं, कितने, 30, प्रत्येक वर्ग के तीसरा वर्ण आएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका जैसे आता है चय वर्ण, पूछ सकता है कि चय वर्ण के अंतर्गत या चय प्रत्याहार बनाने में कौन कौन से वर्ण प्रयुक्त होंगे। तो देखिए चय प्रत्याहार बनाने में कौन कौन से वर्ण प्रयुक्त होंगे। अब सीधा हम क्रम से अगर हमको याद होगा तो कहां से लेकर चा से या तक लेंगे। तो या तो हमारा यहाँ मिला, अब देखिए चा कहां पर है, तो चा हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहां से लेंगे, चा लिखेंगे, ठीक है, टा लिखेंगे, ता लिखेंगे, ठीक है, और का लिखेंगे और पा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया चा ट ता का पा, यानी प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण, यानी देखिए जो वर्ग मैंने बताया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, तो इसमें क्या है प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है। देखिए का आया, फिर चा आया, फिर टा आया, फिर ता आया, फिर पा आया, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण आपके सामने आ रहा है। उसके बाद सल प्रत्याहार में से बनाना है, सा से लेकर के ला तक, कहां से गिनेंगे, महर्षि सूत्र से में गिनेंगे। सा लेंगे, सा कौन सा है आपका, तालब शा है, तालब शा हमारा ये है, उसके बाद ला हमारा ये है, तो सा से ला तक लिखेंगे सभी वर्णों को, सिवाय इतने वर्णों को छोड़ देंगे। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे, सा आएगा, मूर्धन्य शा आएगा, और दंती शा आएगा, और हा आएगा। देखिए शा, शा, सा और हा, इनको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, ऊष्म वर्ण, क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण। उसके बाद देखिए या पूछ सकता है यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो या से लेकर ड़ा तक। तो या देखिए कहां पर, यहाँ इसमें जो है महर्षि सूत्रों में देखिए या कहां पर है, तो ये देखिए यहाँ इसको नहीं हम लेंगे, हम कहां से लेंगे, या वा, यहाँ से या से लेकर ला तक ये आएंगे, या वा रा, इसको छोड़ देंगे और ला लिखेंगे,
या वा रा ला। यानी अगर आपको महर्षि सूत्रों में दो दो वर्ण भी प्राप्त हो रहे हैं तो आपको पहला जो वर्ण प्राप्त होगा महर्षि सूत्रों में वहीं से प्रारंभ करेंगे। यानी कि आप यहाँ आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा तो यहाँ से आप या प्रारंभ कर दे, ऐसा नहीं। आप देखिए प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, या कहाँ पर है, एक या यहाँ पर ये, क्योंकि इन महर्षि सूत्रों में क्या है 14 क्या है इत संज्ञक वर्ण है, इसलिए 14 वर्ण दोहरा भी गए हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हल वर्ण कह रहा है, हल वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में हल का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। और मैंने कल बताया था कल की क्लास में, तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो देखिए हा से लेकर के ला तक कहाँ देखेंगे? महर्षि सूत्रों में। कहाँ से? हा से लेकर के ला तक। यानी मैं और भी बताया था उस दिन जब महर्षि सूत्र पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि प्रथम 4 जो सूत्र हैं यह स्वर का बोध कराता है, अर्थात इसके अंतर्गत स्वर आएंगे, और 5वें से लेकर के 14वें तक क्या है? व्यंजन यानी हल वर्ण आएंगे। तो देखिए हम प्रारंभ करते हैं हा से लेकर ला तक, यानी हा या वा। देखिए हा लिखा, या वा रा, हा या रा वा। फिर हमने इसको छोड़ दिया इस संज्ञक वर्ण को, फिर मैंने ला लिखा, फिर इस संज्ञक वर्ण रा को छोड़ा, उसके बाद इया मा अंगा रा ना। देखिए इया अंगा रा ना, इंगा रा ना, मा को मैंने छोड़ दिया, उसके बाद क्या आया होगा? झा भा। देखिए झा भा, हमने इया को छोड़ा, फिर आया होगा घा ढ धा, मैंने लिखा घा ढ धा। शा को छोड़ा, उसके बाद आया होगा जा ब गा ड दा। देखिए जा ब गा ड दा, हमने सा छोड़ा होगा, उसके बाद देखिए पूरे वर्ण आए होंगे, हमने वा छोड़ा होगा, ये का पा भी आया होगा, या छोड़ा होगा, सा आया होगा, मैंने र छोड़ा होगा, और हा आया होगा, मैंने ला छोड़ा होगा। देखिए इस प्रकार से क्या है? हल वर्ण कितने होंगे? 33 वर्ण होते हैं। हल यानी व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। या हल वर्ण में कितने वर्ण आएंगे? 33 वर्ण आएंगे। और यहाँ देखिए कि हा वर्ण क्या 2 बार आया है, तो ये मान लीजिए जब 2 बार आया तो काम तो हमारा एक ही करेगा ना, इसलिए यहाँ भले दे दिया गया हा वर्ण, लेकिन एक हा हमारा यहाँ प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम क्या है? हा का प्रयोग केवल एक ही बार करेंगे। हमने लिख भले दिया है इसका, लेकिन हमारा एक हा से कार्य काम चल जाएगा, इसलिए 2 हा वर्ण लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको हम क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। अब गिनिए जरा कितने वर्ण आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 क्या कितना है? 21 22। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 मिले आपको? कितने वर्ण मिले आपको? 33 वर्ण मिल गए। तो समझ लीजिए आपको एक सरल वे में प्रत्याहारों की जानकारी दी गई। अच्छा, कभी कभी पेपरों में सवाल आता है या प्रश्न आते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में मुख्य प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। कितनी? 42। कहीं कहीं 43 भी देता है, लेकिन मुख्य रूप से कितना? हमें 42 ही करना है। और हम तो बना सकते हैं बहुत प्रत्याहार, लेकिन मुख्य जो प्रत्याहार हैं मुख्य रूप से 42 प्रत्याहार होते हैं। बनाने तो हम 200 बन जाएंगे, 300 बन जाएंगे, लेकिन जो हमें प्रयोग में करना है या प्रयोग में लाना है कितने हैं? 42 प्रत्याहार। तो आशा करता हूं कि प्रत्याहारों का यह चैप्टर या प्रत्याहारों का यह पाठ आपको सरल तरीके से समझाया गया, और यह भी आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। तथा जो भी कुछ त्रुटियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर और आसान तरीके से कुछ सिखाना है या पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तथा लाइक
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।